ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब हम भगवद गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, पिछला अध्याय ज्ञान योग था। तो ज्ञान योग के बाद ज्ञान विज्ञान योग स्वाभाविक उसकी आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान जो जिन चीज़ों को जो हमारे मनुष्य के अंदर या किसी भी जीवित प्राणी के अंदर जो अपने आसपास का वातावरण है या जो वस्तुएं हैं या स्वयं हैं, उनके बारे में जो हम जब जिस बात को जान जाते हैं मतलब हमें पता होती है, उसे कहते हैं ज्ञान। जैसे मुझे भी पता है कि मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये पता है कि आप ये सुन रहे हैं, तो ये आपका ज्ञान है। ज्ञान है और ज्ञान बन रहा है। तो ज्ञान होने की प्रक्रिया होती है जो कुछ जीवन में है उसके बारे में जानना। और जब यह ज्ञान विशेष प्रकार से, विभिन्न प्रकार से जाना जाता है, तो यह कहलाता है विज्ञान। और इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। अब आगे जो है भगवान, जैसा हमने समझा, तो भगवान इसी दिशा में ज्ञान के आगे ज्ञान विज्ञान, अब इसके बारे में और विश्लेषण करते हैं, ठीक से बताते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि क्या तुमको कैसे क्या काम करना है कि तुम भगवान के बारे में, भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में ठीक से जान जाओगे। तो उस बात को समझाने के लिए भगवान पहले श्लोक में कहते हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। चलिए इसका थोड़ा ठीक से अर्थ देखते हैं। तो भगवान कहते हैं मया शक्ति, मई आसक्ति, मेरी आसक्ति में, आसक्ति में मुझे लग, मेरी आसक्ति में लग कर। कैसे आसक्ति में, मतलब कि भगवान कह रहे हैं जैसे बच्चों को मान लीजिए वीडियो गेम खेलने की आसक्ति होती है, तो उसके लिए उनको कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं अपने आप पहुंच जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कि भाई मुझे वीडियो गेम मिल जाए तो अच्छा रहे। तो भगवान कह रहे हैं मुझ में, भगवान में वैसी ही आसक्ति हो। जैसे बच्चे को वीडियो गेम में आसक्ति होती है, ऐसे ही हमें भगवान में आसक्ति हो। क्या हो कि रह रह कर हमारा ध्यान उन पर जाए बार बार। फिर कहते हैं अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है, अनन्य का अर्थ होता है जी अन्य, मतलब अन्य का मतलब दूसरा, और अनन्य का मतलब जो दूसरा नहीं है, मतलब ऐसी हालत हो जाए कि आपको और कुछ ना सीखे। तो जैसे आसक्ति चित्त का अर्थ का, आसक्त चित्त का अर्थ का था, मतलब था कि बार बार उसमें लगे, और अनन्य का मतलब होता है दूसरा कुछ समझ में नहीं आए। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरे परायण होकर, परायण होता है, परायण का अर्थ होता है पर धन अयन, परायण। तो परायण का पर का मतलब होता है दूसरा, और आयन का मतलब होता है उनके पीछे जाना, उनको फॉलो करना, उनके पद चिन्हों पर चलना। तो परायण का मतलब मेरे परायण होकर, मतलब मेरे, भगवान कहते हैं कि मेरे पद चिन्हों पर चलकर योग में लगे हुए। योग तो हम सभी जानते हैं किसका किससे योग हो रहा है। हम अपना योग भगवान से कर रहे हैं, भगवान से, परमात्मा से कर रहे हैं। परमात्मा, तो आप देखिए कैसे परमात्मा से कर रहे हैं। तो तुम जिस प्रकार से समग्र भाव से परमात्मा को, समग्र भाव से, समग्र भाव का अर्थ होता है हर प्रकार से, कोई ऐसा भाव जो छूट न जाए, जब कोई भाव न रह जाए तो कहते हैं समग्र भाव। उसके आत्मरूप, तो समग्र भाव से आत्मरूप, भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा जो कि सबका आत्मरूप है, मेरा, आपका और संसार के सारे प्राणियों का आत्मरूप, उसको भगवान कहते हैं कि तुम, अर्जुन से कहते हैं कि तुम कैसे जानोगे, इस बात को सुनो। तो जरा एक बार पूरी बात को ठीक से समझते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझ में आसक्त चित्त होकर, अनन्य भाव से, परायण होते हुए और समग्र भाव से मुझ आत्म रूप को, जो कि सबके अंदर व्याप्त है,
उसको संशय, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई ये बात नहीं कि अब इसमें भी कोई कमी, कोई बात, कोई चीज़ रह न जाए, कोई संशय न रह जाए, कोई कंफ्यूजन न रह जाए, कोई दुविधा न रह जाए। जब उसको उस ठीक से और पक्की प्रकार से जान लोगे तो वो उसको कैसे जानते हैं, इस बात को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। चलिए, और उसको जानने के बाद कैसे सीखेंगे उसको अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।